हेलो एवरीवन। तो यार आज का जो सेशन है अपना जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट को अपन थोरोली रिव्यू करेंगे विद द स्टूडेंट्स जो जिन्होंने अभी ये जनवरी अटेम्प्ट दिया है। वो अपनी रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं अपने एग्जाम सेंटर की, अपने एग्जाम फियर ऑफ एग्जाम की, जो उन्होंने फील किया होगा और जो टेम्परामेंट उन्होंने अपना शो करा वहाँ पर बैठ करके, और जो अपनी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स उन्होंने दिखाई होंगी या फिर जो भी उन्होंने मिस्टेक्स करी होंगी, आज हम डिस्कस करेंगे और उनसे सीखेंगे कि उनको कैसे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए इंप्रूव करें और एडवांस में हम कैसे उसके लिए बेहतर अप्रोच लेके जा सकते हैं। ठीक है। हम सिर्फ एग्जाम से ओरिएंटेड चीज़ें ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे और मार्क्स वगैरह पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा नहीं। जिस जो भी कंफर्टेबल होगा स्टूडेंट अपने मार्क्स शेयर कर देगा। ठीक है, उसमें कोई हमारा जो पर्पज है वो मार्क्स वो करना नहीं है कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। देखो, हमारा पर्पज ये है कि हम जो मिस्टेक्स करके आ चुके हैं अप्रैल अटेम्प्ट में, उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें और एडवांस में भी कैसे हम उसको बेहतर कर सकें। ठीक है। जो रियल इंसाइट्स होंगे उनके और जो हमारे क्लियर टेक अवेज होंगे हम लास्ट तक देखेंगे उसको। हमारा पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि रोड मैप क्या होने वाला है सेशन का। ठीक है। उसके बाद में हम जेई मैन अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस के अटेम्प्ट के लिए क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, वो सारी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। स्पर्श, अभिषाई सिंह और भाई ये रियल डी गेमिंग में तो नाम भूल गया। दीपांशु। दीपांशु। ठीक है बेटा, वेलकम ऑन द चैनल। पहला लाइव है तुम्हारा और मेरा भी आपस में एक दूसरे के साथ में। अब बाकी अपन सिर्फ अपने डाउट ग्रुप पर ही डिस्कस करते हैं चीज़ें। तो पहले तो सब अपने बारे में बता देंगे, है ना, एक एक करके। जितना भी कंफर्टेबल हो अपने बारे में बताने के लिए बस उतना बता दें, ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है। और बाकी फिर अपन सेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस पर से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर। हाँ बताओ तुम अपना बारे में जब जो भी बताना चाहते हो, और तुम कौन सी क्लास में हो, और तुम ड्रॉपर हो, ट्वेल्थ में हो, क्या क्या कर सर रहे हो अभी अभी। तो क्लास 12th में हूँ और मैं मतलब 2 साल से आपसे ही मतलब डाउट ले रहा हूँ। तो मेरी शिफ्ट आई थी 24 की, इवनिंग शिफ्ट आई थी मेरी। ठीक है। उसमें मतलब हाँ वही शिफ्ट आई थी और फिर उसमें मतलब एक्सपीरियंस अभी शेयर करने हैं क्या? नहीं नहीं, हम आगे चलते हैं। पहले अभी अपने बारे में बता दो भाई, तुमने कौन सा अटेम्प्ट दिया है, कौन सी क्लास में हो, बस ये सारी चीज़ें बता दो, फिर अपन चलते हैं आगे। आगे डिस्कस करेंगे चीज़ें ना। अभिषाई सिंह, बताओ बेटा। हेलो एवरीवन। मैं अभी ड्रॉपर हूँ और लास्ट ईयर भी मैंने जे दिया था और इस साल मैंने जे दिया है। 21 शिफ्ट 2 थी मेरी शिफ्ट। ठीक है। मेरा नाम तो दीपांशु है और मैं भी 12 क्लास में हूँ और मैंने दिया था 22 का सेकेंड शिफ्ट वाला एग्जाम। ठीक है। तो देखो, सभी को मैं पहले बता देता हूँ कि अपन जो रोड मैप डिस्कस करने वाले, ऑब्जेक्टिव इस सेशन का ये है कि हम जो रियल एग्जाम की क्लैरिटी है जो बच्चे फील करते हैं, क्योंकि आपस में डिस्कशन करने से सबको फील होता है कि यार हाँ यही चीज़ें सबके साथ होती हैं, तो फिर वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं। अदरवाइज हर एक बच्चा अपने बारे में सोचता है कि ये शायद मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही एग्जाम में ये हुआ था, मेरे साथ ही सेंटर पर ये हुआ था। तो वो एक अलग तरीके का प्रेशर फील करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। सब बच्चों की अलग अलग कहानी है, तो तुम्हें उस चीज़ को नॉर्मल तरीके से ही लेना है। जैसे तुम डेली लाइफ में टेस्ट सीरीज देने जाते हो, वैसे ही तुम्हें टेस्ट देने जाना है। ज़्यादा बर्डन वाली चीज़ नहीं है, है ना। एंजाइटी तुम्हारी रिलीव होती है अगर तुम बाकी बच्चों का एक्सपीरियंस सुनते हो। ठीक है। और अपन जो अप्रैल अटेम्प्ट होगा उसके लिए क्या प्लान कर सकते हैं, एडवांस के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव है सेशन का। और अब हम इन तीनों बच्चों से ये रोड मैप है, ये चारों क्वेश्चंस के हम इनसे आंसर मांगेंगे, एक एक करके अपनी अपनी चीज़ें बताएंगे कि हमने क्या क्या डिफिकल्टी शेयर फेस करी हैं और क्या इन्होंने अपना एग्जाम प्रेशर हैंडल करा, टाइम मैनेज करा। ठीक है। तो अपन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। जो मुझे दिख रहा है नंबर 1 पे स्पर्श दिख रहा है। तो स्पर्श बेटा बताओ, तुम अपना जो भी एक्सपीरियंस इसके बारे में शेयर करना चाह रहे हो। सर मेरी आई थी 24 की इवनिंग शिफ्ट। तो ठीक उसमें है। ना ये था कि नॉर्मल शिफ्ट नहीं थी वो, क्योंकि हम्म। आइडियल पिछले साल के अपन देखे उसमें ये होता है कि केमिस्ट्री आसान, फिजिक्स आसान, मैथ डिफिकल्ट। मेरी वाली में केमिस्ट्री मतलब लेंदी आ गई, फिजिक्स तो मतलब इजी आई थी मेरे वाले में। मैथ तो नॉर्मल, वो तो जैसी आ रही है वैसी आ रही है। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट में मेरा ये रहता था कि मतलब मैं सबसे पहले केमिस्ट्री करता था, फिर फिजिक्स, फिर मैथ। ठीक है। तो केमिस्ट्री में मैं लगभग केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट करता था मैं। ठीक तो है। उसमें ये हुआ कि केमिस्ट्री थोड़ी लेंदी आ गई। तो उस टाइम ना मतलब कंफ्यूज हो गया था मैं थोड़ा। हम्म। तो केमिस्ट्री मतलब थोड़ी हार्ड लगी मेरे को। और उसमें मेरा टाइम मैनेजमेंट में मतलब उसमें दिक्कत आई केमिस्ट्री में, तो और उसमें मैं सारे क्वेश्चन कर भी नहीं पाया। ठीक है। और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तुम क्या खुद से क्या सोचते हो कि क्या तुम्हें इम्प्रूव कर लेना चाहिए अभी। नहीं मतलब कर तो मैंने सब रखे, थोड़ी एंग्जाइटी हो गई थी मेरे को, तो अभी तो एडवांस पे लगूंगा मैं।
ठीक है, अभी ये एंजाइटी दूर होगी अगर तुम रेगुलरली टेस्ट सीरीज अच्छे से दोगे, है ना? और वैसे हाँ भी अगर तुमने अप्रैल अटेम्प्ट एक डिसेंट लेवल का कर लिया है, तो अब तो तुम्हारा एक तरीके से दूसरा चांस होगा, तो तुम्हें वो एग्जाम फियर पहले वाला तो रहेगा नहीं, पहली बार वाला। तो ये एक बेस्ट चीज होगी अप्रैल में। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ, अभी शाही बेटा। तो हाय एवरीवन, मेरा तो मैंने अपना शिफ्ट बता ही दिया, पर मैं बता देता हूँ वापस। मेरा 21 शिफ्ट 2 था। एंड बेसिकली मेरी शिफ्ट ज्यादा कुछ हार्ड नहीं थी। मतलब मेरी ओवरऑल शिफ्ट आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट साइड थी, जितना भी मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है एंड जितने भी फ्रेंड से डिस्कस करा है। एंड मेनली उस दिन मेरे को थोड़ा सा मतलब एग्जाम वाले दिन थोड़ा सा प्रेशर एंड कह सकते हो कि मैं इजी क्वेश्चंस को भी ओवरलुक कर दे रहा था उस टाइम एग्जाम के टाइम। मतलब इतने इजी इजी क्वेश्चंस थे, लाइक हम्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन थोड़ा मिक्स करके था, और उसमें सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। पर सिंस वो क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा था स्क्रीन पे, मैंने उसको ट्राई ही नहीं करा। एंड मुझे सही फिर है। घर आके रियलाइज हुआ कि वो तो एक लाइन का क्वेश्चन था, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन था। सिमिलरली बिल्कुल। ऐसी बहुत से तो ओवरऑल मैंने फिजिक्स में 19 क्वेश्चंस करे थे। एंड ठीक है। इन एवरेज टेस्ट में मैं 22-23 करता था। तो वहां हम्म। पे कुछ ऐसी गलतियां एंड रिवीजन के एलसी ऑस्किलेशन रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसे टॉपिक्स में थोड़ा रिवाइज नहीं करके गया था। तो हम्म। उन छोटी छोटी चीजों का पाइल अप होके मेरे से थोड़े अटेम्प्ट्स कम हुए। एंड दूसरा कहूंगा कि केमिस्ट्री जो अब आ रही है, वो उनको एक्चुअली पैटर्न ब्रेक करना है एंटी को। तो वो ब्रेक सिर्फ केमिस्ट्री से ही कर रहे हैं। और वो कर हम्म। कैसे रहे हैं कि वो ऐसे नहीं है कि आपका एक चैप्टर आएगा, उसमें एक क्वेश्चन में ही 4 चैप्टर होंगे आईओसी के, और स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। और उसमें हमें बहुत ध्यान से मतलब एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए हर एक चैप्टर की। तो वहां पे बहुत मतलब विदाउट एनी चीज दिमाग में आए हुए मेरे को बस फोकस करना है क्वेश्चंस पे। एंड एक्चुअली मैंने 21 क्वेश्चन वेरी करे गुड। थे केमिस्ट्री में। तो मैंने एक्चुअली थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया था, क्योंकि इन चीजों में थोड़ा मेरे को टाइम लग गया। मैं वो थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजर इवेंट था, क्योंकि फर्स्ट डे था मेरा। केमिस्ट्री ऐसी आती है, तो वो थोड़ा लोग थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके चले कि हाँ केमिस्ट्री इस बार थोड़ी सी अलग सी आएगी, and उसमें ज्यादा ना। एंड एग्जाम प्रेशर की मैं बात करूं, तो ओवरऑल हम मतलब जब एग्जाम देते हैं तो थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाते हैं कि मेरी शिफ्ट टफ होगी या मेरी शिफ्ट इजी होगी, या फिर क्वेश्चंस इनिशियल फेज में थोड़े से टफ लगते हैं। तो इधर रखो। तो बेसिकली उस टाइम पे हमें 30 सेकेंड का ब्रेक में भी उतना ले लेना चाहिए ताकि रीसेट हो जाए माइंड, क्योंकि एक्चुअली में क्वेश्चन एग्जाम डे पे टफ लगने लगते हैं पर वो होते नहीं। तो उस टाइम पे बस हमें हाँ, थोड़ा सा ये अपने आप बिल्कुल को सही बात है। रिसेंटर और करना बच्चे चाहिए। को एग्जाम हॉल में बैठे बैठे पता भी नहीं लग पाता कि ये पेपर शिफ्ट जो है वो टफ में कंसिडर होगी कि इजी में कंसिडर होगी, तो उस समय ये सब सोचना ही नहीं है। उस समय बस हाँ। देखना है, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करना है बस। क्वेश्चन यस। ढूंढते हैं, 25-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में। तुम्हें जितने हम्म। ढूंढ ढूंढ के करते जाने, वो जितने हो सके उतने करते जाने। वही वही। हम्म। एंड एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मेरे शिफ्ट में फिजिक्स में एक प्रिज्म का क्वेश्चन था, और वो मेरे से शुरुआत से हुआ नहीं। पर लाइक लास्ट के 1 मिनट 12 सेकंड बच रहे थे, जिस जिस टाइम तक मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्विट कर देते एग्जाम को। पर मैंने उस पे एंड तक सोचते रहा एंड मेरे को याद है लास्ट के 10 सेकंड बच रहे थे और मेरा वो क्वेश्चन हो गया था, उसका आंसर 90 डिग्रीज था। उसमें बस मैंने ओवरलुक क्या कर दिया, उसमें एक वर्ड था पैरेलल। वो पूरे एग्जाम में नहीं पढ़ा, पर वो एंड के मेरे को 1 मिनट में वो दिख गया। तो ये भी है हम्म। कि एंड तक किसी भी क्वेश्चन को मतलब छोड़ना नहीं है। वो अगर लग रहा है हो जाएगा, तो एक एक सेकंड भी उस पे लगाना है एंड का। अगर मतलब ऐसे पहले क्विट नहीं करना। कुछ लोग बिल्कुल कर बिल्कुल। देते हैं 2-3 मिनट पहले। बिल्कुल। जी। चलो, और क्या इंप्रूवमेंट देख रहे हो तुम अप्रैल अटेम्प्ट के लिए? तो बेसिकली मेरा केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक पॉइंट रह गया कि मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए रेडी नहीं था। तो अब मैं अपनी आईओसी एंड क्या बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, हाँ सॉरी, तो फिजिकल एंड केमिस्ट्री एंड आईओसी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एंड फोकस इन द सेंस प्रैक्टिस पे। तो मैं उस पे अभी वर्क करूंगा। एंड मेजर जो दिक्कत रही वो तो मैथ्स थी, क्योंकि मैथ्स में मेरे अटेम्प्ट ही कम हो गए बहुत सारा। तो अभी मैं उस पे मैथ्स पे मैंने लिस्ट बनाई है एक्चुअली। तो उस पे सारे चैप्टर्स जो जैसे कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट है, उस पे वर्क करना बाकी है मेरे को। तो ऐसी ऐसी है। और फिजिक्स में थोड़ा ओवरऑल रिवीजन मेरा लैक हो गया, तो उसकी वजह से मेरे 3-4 क्वेश्चन भी छूटे थे एग्जाम।
तो मैं इन सब चीज़ों पे वर्क करूँगा, प्लस एडवांस की भी, क्योंकि मैंने शुरुआत से करी है एडवांस की तरफ। तो मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैं अप्रैल में तो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लूँ, जो कमियां मेरे में रहेगी जो मैंने बताई थी, एंड प्लस उसके ऊपर फिजिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स कर, यही है सर मेरा। ठीक है बेटा। तो अभी अपन चलते हैं दीपांशु पे। तो दीपांशु बेटा तुम बताओ अपने बारे में। तो हेलो एवरीवन, मेरा जो था बायस को सेकेंड वाला था, मतलब सेकेंड शिफ्ट था। तो हम सोचे कि थोड़ा सा 2:30 में वहाँ 3 बजे तक वहाँ एग्जाम होगा, तो 2:30 में यहाँ से निकलेंगे घर से निकले। तो वहाँ पहुंचे सेंटर पे, तो वहाँ पहले क्या किया था सेंटर वाला सब, पहले 1 बजे से ही सबका एंट्री ले लिया था। मतलब सबका एंट्री ले लिया, हम गए ठीक वहाँ है। देखे कोई बच्चा ही नहीं है। बस जब आसपास पूछे तो बोलता है कि एंट्री तो सबका ले लिया। मेरा तो हालत खराब कि एंट्री कैसे ले लिया सबका, अभी तो टाइम है। सही है। तो हम गए वहाँ, तो फिर बोला हाँ एंट्री ले रहा है, मतलब फिर हम मेरा एंट्री ले लिया। तो एग्जाम मतलब जब पेपर देने बैठे तो पहले ही इतना मतलब हो गया था कि पहले एंट्री कैसे ले लिया, और थोड़ा सा हो जाता है जाने में। तो वहाँ पेपर पे बैठे, हम तो पहले से हमेशा फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, काहे कि सुने थे कि फिजिक्स मतलब अच्छा रहता है। मेरा फिजिक्स भी मतलब रिवीजन विजन किए थे, तो हम सोचे फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स से स्टार्ट किए तो पहले पहले क्वेश्चन था वही सेमीकंडक्टर का है, बुलियन अलजेब्रा वाला। बुलियन अलजेब्रा लिखे उसका मतलब पहले लिख दिए बुलियन अलजेब्रा किस तरह सॉल्व होगा। उसके बाद उसको जोड़ घटा करने में यही समझ में आ रहा था, जोड़े के उसको छोड़ दिए, फिर दूसरे आगे आगे बढ़े गए। इस बार था क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कुछ कुछ सेकंड शिफ्ट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 3-4 को आया है। तो वैसा क्वेश्चन हम किए नहीं थे, काहे कि सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। स्टेटमेंट भी कुछ कुछ समझ में आया, हाँ ठीक है। कुछ कुछ पढ़े थे थ्योरी, तो वो समझ में आ रहा था, तो जो जो आ रहा था करते गए। पहले पूरा क्वेश्चन देखे, फिर से ट्राई किए, फिर सोचेगा बनाना ही पड़ेगा, तो फिर बनाना स्टार्ट किए। तो उसमें से कम 10 क्वेश्चन बन गया। फिर सोचेगा अब केमिस्ट्री पे स्विच ठीक है। करते हैं। 10-15 क्वेश्चन बन गया, तो मतलब उसके बाद केमिस्ट्री पे सोचेगा स्विच करते हैं। केमिस्ट्री पे स्विच के पहले देखे कुछ है, पहला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, तीसरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, चौथा क्वेश्चन भी। हाँ, फिर आया इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, कि मतलब वही ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम का उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सब बोला था, तो वो बनाए। फिर दूसरा भी था 3D सीरीज का था, कि मतलब 3D सीरीज का एलिमेंट था उसका ऑक्साइड, जिसमें डबल ऑक्साइड वाला था, उसमें से कुछ कुछ था वो बनाए। फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री पे गए कैलकुलेशन करने। जब कैलकुलेशन करने लगे, होते गए, जब दूसरे लास्ट में जाते हैं तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। ठीक लेगा है, होता है। हाँ, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा था। फिर सोचेगा मैथ्स मैथ्स पे चल जाते हैं, कि अब नहीं बन रहा है तो मैथ्स पे चल जाते हैं। फिर मैथ्स पे आए, पहला क्वेश्चन था फंक्शन से। फंक्शन मतलब पहला क्वेश्चन ही था वेक्टर अलजेब्रा से, तो हम सोचे वेक्टर अच्छा से पढ़ के गए हैं तो वेक्टर स्टार्ट कर देते हैं बनाना। इधर से बनाना स्टार्ट किए, फिर एक पेज खत्म, दूसरा पेज पे गए, दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है। अब लिखते जा रहे हैं, बाद में जाके क्वाड्रेटिक में फंस गए। और सॉल्व करते करते अब देख रहे हैं कि इसमें भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये लेंदी हो गया क्वेश्चन। फिर दूसरी जगह दूसरा फंक्शन वाला क्वेश्चन था, उस पे सोचे कि उसको डोमेन फंक्शन निकालना था, उस पे बनाना स्टार्ट किए। तो उसमें निकलते गए, फिर क्या हुआ कि फिर उसमें भी मतलब इस बार लेंदी क्वेश्चन मैथ में आ रहा था। मतलब सेकंड शिफ्ट में क्या किया था कि फिजिक्स तो मतलब ठीक ठाक आया था, मतलब जो कि बनाने लायक था। केमिस्ट्री भी इनऑर्गेनिक सब थोड़ा थोड़ा था, कि 4-5-10 क्वेश्चन बन जाए। कौन से डे की सेकंड शिफ्ट थी ये? 22 का। ठीक है। हाँ, तो फिर पहला क्वेश्चन नहीं बना, फिर दूसरा बनाना स्टार्ट किया फंक्शन का, उसमें भी बन मतलब थोड़ा सा बन गया उसके बाद। लेकिन उसमें था कि नहीं स्टेटमेंट था, कि समझ के मतलब टिक करने वाला, कि वो था ना। तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लैंग्वेज है। फिर जब स्टार्ट किया तो हाइपर बोला का, हम हाइपर वाला पढ़े ही नहीं थे। हाइपर वाला से एरिया का क्वेश्चन, एरिया वाला सब था क्वेश्चन, तो वो हम पढ़े ही नहीं, तब सोचे इसको अटेम्प्ट करके कोई फायदे ही नहीं। फिर कुछ देर तक ऐसे तरह चलते रहा, तब वो पूरा से देख रहे नहीं बन रहा है, आसपास देखने सब बनाने बिजी है। कोई इधर को कत्ते बच्चा छोड़ दिया सेकंड शिफ्ट का, सब बगल बगल वाला था ना, तो सब देख रहे थे कुछ करिए ना था, पेन उन छोड़ के सब बैठ गया। अब तो हो ही अच्छा। नहीं रहा है। अब हम सोचे कि हम कत्तो दिमाग लगे, फिर सोचे अब चलो फिर से फिजिक्स पे स्टार्ट किया। फिजिक्स पे फिर गए, तो फिर एक दो क्वेश्चन बना। फिर उसके बाद वही बुलियन अलजेब्रा सब और जब होता जो जो लगा कि हाँ बना लेना चाहिए। स्टेटमेंट जो था उसको थोड़ा सोचे कि हाँ इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है, रिलेट करने की कोशिश किए, तब जाके हुआ। लेकिन और एक दो गलती हुआ कि मेरा रिवीजन थोड़ा कम था, क्योंकि 12th क्लास में थे और मेरा पीसीएम भी है। तो
पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक है। होता है ना सब्जेक्ट मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया और इधर रिवीजन स्टार्ट कर दिए थे 11th का क्लास 11th का। तो क्लास 11th का रिवीजन ठीक है। स्टार्ट किया तो यहाँ क्या बोलता है सिस्टम पार्टिकल्स तक रिवीजन अच्छा हुआ था, मतलब आधा होता है सेंटर ऑफ मास और रोटेशन का आधा रिवीजन हो गया था। तो उस चक्कर में क्या हुआ 12th उतना रिवीजन नहीं कर पाए, मतलब होता है ना कि 11th स्टार्ट करके तो 11th बना रहे हैं सही। 12th उतना रिवीजन नहीं कर पाए। तो उसमें थोड़ा गलती हो गया। और क्या मैथ में तो वही गलती था कि मैथ मतलब करते जाना था कि मतलब करते ही जाना, करते गए वही दिक्कत हो गया, करते नहीं जाना था। मतलब सोचना था ठीक कि है। हाँ लेंदी क्वेश्चन आ गया तो इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो अभी फिर तुम्हारा क्या प्लान है? तुम जैसे तुमने बोला पीसीएम भी है, तो तुम सिर्फ जेई पे फोकस करोगे या फिर नीट का भी एग्जाम उस पे भी तुम्हारा शिफ्ट है? मतलब बायोलॉजी भी तुम उसी तरीके से अच्छे से पढ़ रहे हो या क्या क्या उसमें क्या डिसीजन नहीं तुम्हारा? बायोलॉजी तो मतलब अच्छे से ही पढ़ रहे हैं कि मतलब बायोलॉजी तो ऐसे बायोलॉजी में ज्यादा मतलब करना नहीं है, क्योंकि थ्योरी एक बार मतलब बायोलॉजी का छोटा छोटा चैप्टर है तो थोड़ा सा लगता है सबको कि बायोलॉजी बहुत है, लेकिन हमको थोड़ा बायोलॉजी ठीक ठाक ही लगता है तो पढ़ने में। तुम्हारा मेन फोकस नीट पे है कि जेई पे है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मतलब। नहीं अभी तो मेरा फोकस तो जेई पे ही है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तब सोचेंगे नीट का, क्योंकि अभी तो फोकस ठीक है। जेई पे ही है। ठीक है। ठीक है। हम्म तो देखो फिर तो तुम्हें अपनी मैथ्स वगैरह थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, फिजिक्स हम्म वगैरह। और ये अगर फिजिक्स केमिस्ट्री तुम स्ट्रॉन्ग करोगे तो तुम नीट का भी एग्जाम इन फ्यूचर देना हाँ चाहोगे तो उसमें भी इसीलिए हेल्पफुल तो हम होगा। मतलब इसीलिए तो मैथ को हम लिए थे कि मतलब जो कि ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मेरा अच्छा हो जाएगा तो नीट के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो देखो इतनी मुश्किलों के बाद में भी अगर तुम क्वेश्चंस अगर ढूंढते हो तो होने वाले क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाते हैं। मतलब बात यही है कि इतना इतना पैनिक होने के बाद भी क्वेश्चन 1 2 3 नहीं हो रहे तो हाँ एग्जाम के सिनेरियो में घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगर एक क्वेश्चन नहीं हाँ हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं, चौथा हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम्हारे पास 75 क्वेश्चंस होते हैं। अगर उसमें लगातार 5 क्वेश्चन नहीं हुए तो बाकी के लगातार 70 क्वेश्चंस हैं, उसमें से बहुत सारे होंगे। तो ये पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि ये एग्जाम तुम ध्यान से सोचो ना, 300 नंबर का पेपर होता है और 170 180 वाले 99 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाते हैं। तो मतलब ये माइंड गेम भी उतना ही है जितना सब्जेक्ट का और अपने कंसेप्ट का स्ट्रॉन्ग जो गेम है वैसा उतना ही माइंड गेम भी होता है कि तुम कितने काम हो वहां पर, कितना तुम अपने वो क्वेश्चन स्ट्राइक करते हो जितने तुम्हें आने चाहिए, और जो तुम तैयार करके गए थे उन क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के करने की जो कैपेबिलिटी है वो तुम्हें कूल माइंड से होनी चाहिए। तुम्हारा टारगेट सबसे पहले होना चाहिए कि मैं 170 180 स्कोर कर लूँ। ये बच्चे, मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि इन बच्चों को मैंने पढ़ाया नहीं है, ये सब मेरे से यूट्यूब के थ्रू या फिर टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कनेक्टेड थे। तो मैंने इनसे पूछा कि चलो अपन एक सेशन कर लेते हैं कि बाकी बच्चों को भी थोड़ा आइडिया मिल जाए ना। तो बाकी जो भी क्रेडिट है इनका कि जिन्होंने जितना भी अच्छा स्कोर करा है, जैसा ये अच्छे से पढ़ रहे हैं, इनके टीचर्स को जाता है। ठीक है। बाकी कनेक्टेड मेरे से सिर्फ इतने से थे कि भाई अपने यूट्यूब से कुछ जो इनका अच्छा लगा वो देख लिया, या फिर टेलीग्राम डाउट ग्रुप पर ये मुझसे डाउट डिस्कस कर लिया करते थे। ठीक है। तो बाकी इनके सिलेक्शन का मेजर क्रेडिट इनके टीचर्स का ही रहेगा, और वो भी अप्रिशिएबल रहेगा। ठीक है। अभी अपन आगे चल लेते हैं यार, है ना। अपन डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि अपन आगे डिस्कस करेंगे सेशन के लिए अप्रैल अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी। ठीक है। उसमें देखो यार, एग्जाम की रियलिटी मैटर करती है ना, जैसा बच्चों ने अभी बताया कि एग्जाम के समय ये दिक्कतें फील हुई, ये दिक्कतें फील हुई, मेरे से 3 क्वेश्चन लगातार नहीं हुए, मेरे से मैं ये चीज़ पढ़ के नहीं गया था, मैं इनऑर्गेनिक पढ़ के नहीं गया था। तो अभी देखो तुम्हारे पास सही समय है, 2 ढाई महीने का समय है अप्रैल अटेम्प्ट में इस चीज़ को इम्प्रूव करने का। तुम्हारे जो भी वीक टॉपिक्स हैं उसको कर लो। और देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो अभी तुमने मिस्टेक करी है उनको फीडबैक की तरह लिख लो कि मैंने ये गलतियाँ करी हैं एग्जाम में, और मैं इनसे सीख के आगे अप्रैल अटेम्प्ट में। और बहुत से बच्चे जो 170 150 के आसपास अटक जाते हैं ना, वो अप्रैल अटेम्प्ट में 200 आराम से क्रॉस कर लेते हैं अगर वो सही स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं। ठीक है। तो वही तुम्हें भी करना है और वही सभी बच्चों को भी करना है। ठीक है। जो भी डाउट हो तुम्हें करियर से रिलेटेड, तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड, तुम अपने डाउट ग्रुप पे आकर मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। बाकी ये बच्चे भी करते हैं तो सब कर सकते हैं ना। टेलीग्राम की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम्हें मिल जाएगी उस ग्रुप की। तो और अप्रैल अटेम्प्ट जो है वो रिफाइनमेंट के लिए है ना। वो कोई नया अटेम्प्ट नहीं है, इसी अटेम्प्ट को तुम्हें अपग्रेड करना है उसके अंदर, और एक अच्छे मार्क्स के साथ क्लोज करना है उसको। ठीक है। प्रिपेयर स्मार्टली करना है। स्मार्टली प्रिपेयर करने के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि करना क्या है, और ये जो मैं फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ वही सारी चीजें तो सभी सब्जेक्ट में करनी है। सबसे पहले अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से रिवीजन करने हैं तुम्हें। इतना समय है कि तुम आराम से सफिशिएंट समय लगा करके अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। अच्छे से नोट्स रिवाइज कर सकते हो।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हें अच्छे से करनी है कि एटलीस्ट 40 से 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के तुम्हें अच्छे से कर लेने हैं, ताकि उसके कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके लिए मैंने जो सीरीज है वो चलाई थी, तुम इसके बारे में देख सकते हो। एवरीवन, तो यार कैसे सभी लोग, तो इसको निकालने का कोई डायरेक्ट ये रैंक बूस्टर सीरीज या फिर चौक बोर्ड प्रॉब्लम सीरीज मैंने चलाई थी, है ना। उस पे ये था कि मैं हर एक चैप्टर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो डिस्कस करता हूँ, जो उस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर उस चैप्टर को अच्छे कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिक्वायर्ड है। बाकी मैं ही नहीं बोलता कि तुम्हें तो यहीं से करना है, तुम्हें जो भी कंफर्टेबल सोर्स लगे, तुम्हें जो भी कंफर्टेबल सोर्स ले, जहाँ पे तुम्हें अच्छा लगता है कि मैं ये चीज करूंगा तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, तो तुम वहां से कर सकते हो। बाकी ये 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन में हर एक चैप्टर के लिए, कुछ चैप्टर्स के लिए मैकेनिक्स तो मैक्सिमम खत्म कर दी थी मैंने जनवरी अटेम्प्ट से पहले ही। बाकी अब मैं अप्रैल अटेम्प्ट से पहले बाकी सारे चैप्टर में कवर करने वाला हूँ, तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर तुम्हारा जो भी सोर्स ऑफ स्टडी कोचिंग का मटेरियल हो, तुम जहां से भी करना चाहो कर लो। 40 से 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, जो मिक्स्ड एक्सरसाइजेज होती हैं वहां से, ताकि पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू हो जाए और नोट्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लो। उसके अलावा जो तुम्हें करना है इस सेशन में, वाली परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है ये चलते हैं, ठीक है। हाँ, जेई मेंस और एडवांस के पीवाईक्यूज करने हैं तुम्हें। जेई मेंस अटेम्प्ट के लिए जेई मेंस के पीवाईक्यू, जेई एडवांस के लिए तुम्हें जेई एडवांस के पीवाईक्यू करने पड़ेंगे। लेकिन देखो, अगर तुमने ठीक ठाक स्कोर कर लिया है, 150 160 170 के आसपास स्कोर कर लिया है, तो तुम्हें सिर्फ जेई मेंस पर टक के रहने की जरूरत नहीं है। तुम अपना एडवांस के लिए साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चलो। अपनी टेस्ट सीरीज इस तरीके से प्लान करो कि वीक में तुम एक टेस्ट या 2 टेस्ट जेई मेंस के, और साथ में वीक में एक टेस्ट एडवांस का भी से देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि तुमने जनवरी अटेम्प्ट में सारे रिवीजन अपना प्लान कर लिया है, ठीक ठाक तरीके की रिवीजन कर लिए होंगे, ठीक है ना। अभी तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीजों को दोबारा से रिवाइज करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके स्कोर इंप्रूव करना है। तो तुम्हें अलग से जेईमेन की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तुम जो एडवांस की तैयारी करोगे उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करोगे ही ना, तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारे जेईमेन के स्कोर में इंप्रूव करने में भी काम में आ जाएगी। चैप्टर्स रिवीजन वैसे ही करने हैं, एडवांस की तैयारी वैसे ही होती है, बस क्वेश्चंस का जो लेवल है, जो तुम्हें प्रैक्टिस करना है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि जेई एडवांस के जितने, जेई आर्काइव एक वेबसाइट होती है जिसमें जेई एडवांस के पुराने पेपर्स पड़े होते हैं, तुम वो डाउनलोड कर सकते हो। या फिर तुम्हारी जो कोचिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, तो वो तुम कर सकते हो कि जैसे तुमने जो चैप्टर रिवाइज किया उसके पुराने क्वेश्चंस कर लिए। 3-4 साल के पुराने पेपर्स अभी रिसेंट ईयर्स के बचा के रख लेना, इनको लास्ट में एज ए पेपर अटेम्प्ट कर लेना, फुल सिलेबस पेपर, ठीक है ना। वो तुम्हें लास्ट में तुम्हें जो भी प्रिपरेशन की लेवल हुई हो तुम्हें दिखा देंगे कि भाई तुम इस तरीके से अभी चल रहे हो। बट उससे भी घबराना नहीं है, जो भी स्कोर रहे फाइनल एग्जाम उससे बेटर ही होगा, ये गारंटी है। ऐसा ही हर साल होता है। जो भी तुम्हारी करंट सिचुएशन चल रही होती है ना, उसमें जो भी तुम प्रिपरेशन कर रहे होते हो, उसमें जो भी मार्क्स आते हैं फाइनल एग्जाम में अच्छे ही आते हैं उससे, ठीक है। क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत होती है, तुम्हारा तब होता है। और एडवांस की टेस्ट अभी से देना स्टार्ट कर देना, साथ साथ वीक का एक टेस्ट तो अभी देना स्टार्ट कर देना कम से कम, और वीक के 2 टेस्ट जेई मेंस के, ठीक है। बाकी तुम्हारे लिए जो भी, देखो सबकी अपनी एक प्लानिंग होती है। मैं एक बड़ा बड़ा आइडिया दे सकता हूँ कि तुम इस तरीके से प्लान कर सकते हो। सबकी अपनी एक कोर जो इनर वॉइस होती है ना, कि भाई मुझे ये करना चाहिए, मेरे लिए काम करेगा, लेकिन मेहनत होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो 6 घंटे सोऊंगा, 6 घंटे खेलूंगा, फिर बाकी के 2-3 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। उसमें तुम्हारा जो भी प्लान बन पाए, तुम किस तरीके से करोगे, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। सभी के लिए अलग चीजें वर्क करती हैं, और मैं कभी भी इंपोज नहीं करता कि तुम्हें ये शेड्यूल फॉलो करना है। बच्चे मुझसे डाउट्स में पूछते हैं, ग्रुप में भी पूछते हैं कि सर क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। शेड्यूल किसी का, सबका अलग है। तो मैं यही बोलता हूँ अपना शेड्यूल बनाओ, तुम्हारी जो भी फ्री टाइमिंग है उसके हिसाब से शेड्यूल बनाओ। और तुम्हें प्रिपरेशन भी उसी तरीके से करना है, जो भी तुम्हारे वीक एरियाज हैं तुम्हें उस पर ज्यादा फोकस करना है। बस मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अब क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में तुमने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, तो अब तुम्हें फुल सिलेबस या फिर कुछ पार्ट टेस्ट और कुछ उसके बाद में फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। ये बहुत हेल्पफुल होता है। टेस्ट सीरीज ही तुम्हें आखिरी स्कोर को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, बस यही है। बाकी तुम्हें कोई भी चीज से रिलेटेड कोई भी तुम्हें डाउट हो, कोई भी चीजें तुम्हें गाइडेंस लेना हो एग्जाम से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड, तो तुम टेलीग्राम का ग्रुप अपना ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी मैं यार इन बच्चों का थैंक करना चाहूंगा कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, अपना टाइम दिया, जो प्रिपरेशन का इन्होंने अपने स्टडी पे लगाना था उसके लिए। तो इनको भी एक बार थैंक यू बोल देना। और बाकी बच्चे जो भी ये सेशन देखें, कुछ आउटकम लेके जाना यहाँ से, और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करना। और जो भी तुम्हें दिक्कतें आ रही हैं अपन टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी अपनी जो 50 क्वेश्चंस की सीरीज है उसको अपन प्रॉपर कंप्लीट कर लेंगे। तुम्हें वहां से रिवीजन करना है वहां से कर लेना, या तुम्हारा जो स्टडी सोर्स है वहां से करना वहां से कर लेना। तुम डाउट किसी भी जगह के हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो भाई तुम में से कुछ और कोई बोलना चाहता है, या फिर अपन सेशन एंड करें?
सर मैंने बोलना है हाँ बताओ। एक चीज एग्जाम सेंटर के बारे में कहना चाहूँ, मतलब शीट भी वो आपको देते हैं, मतलब एग्जाम सेंटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो आपके साइड में बंदा बैठा है ना, मैं सही कह रहा हूँ, उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने उससे बात कर ली, उसने मेरे को पेपर नहीं देने दिया, मैं पेपर ठीक दे है, रहा हूँ, पीछे मेरे को देखे जा रहा है। मतलब कोई भी साइड में बैठा हो, कोई बात नहीं करनी, पेपर पे फोकस करो, ठीक है। साइड वाला बंदा बिल्कुल बहुत बिल्कुल। परेशान किया उसने मेरे को, साथ वाला बंदा बैठे, इग्नोर करो उसे, पेपर में फोकस करो, ठीक है, क्योंकि साथ वाले बंदा परेशान बहुत करेगा अगर वो पढ़ने वाला नहीं है, मोस्टली करते ही हैं, तो उन्हें इग्नोर ही करना, कोई तो बात ना करना पेपर से अगर पहले। तुम्हारे साथ भी ऐसा आगे नेक्स्ट सेशन में भी हो, तो अपने एग्जामिनर को, जो भी इन्विजिलेटर्स होते हैं वहां पे जाके उनको इन्फॉर्म कर दो, तो वो करवा देंगे उसके साथ, है ना। जिसके भी साथ ऐसी प्रॉब्लम, देखो हर जगह पर अलग प्रॉब्लम्स आएंगी, वो बिल्कुल सही बात है इस बच्चे की। हर जगह पे कुछ बच्चे परेशान कर सकते हैं, किसी जगह पे इन्विजिलेटर ऐसे हो सकते हैं फोन पे बातें कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हो तुम, तो अपनी वॉइस तुम्हें खुद को उठानी पड़ेगी, तुम्हारे पास एक ही चांस है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास 5-5 साल पड़े हैं, कभी भी दे लोगे एग्जाम। और अगर पढ़ी भी हो तो तुम्हारा तो इस साल बेस्ट देने का पर्पज है। तो जो भी दिक्कतें आए, या तो उसको बोल दो, इन्विजिलेटर को बोलो कि सर ये चीज़ सही नहीं है, इसको थोड़ा सही तरीके से करो, तो वो करेंगे। और इग्नोर करने की कोशिश करो, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा ध्यान उधर उधर दो ही मत, अपने पेपर पे फोकस करो, ये बहुत अच्छी बात बताइए। ठीक है, और कोई स्टूडेंट कुछ शेयर करना चाह रहा हो? सर मेरे को एक चीज और ऐड करनी थी। बताओ। सर मेरे को एक एक बात ये बोलनी थी कि एग्जाम के अंदर हम कभी कभार जब क्वेश्चंस कम होते हैं तो हम क्या करने लगते हैं, जो मार्क पर रिव्यू वाला ऑप्शन है उसको सबसे कम यूज करते हैं ताकि पूरा सेक्शन ग्रीन ग्रीन दिखे। और वो ठीक है। गलती मैं करके आ गया उसमें। मतलब मैंने इतने इजी इजी एक्सेप्शंस जो केमिस्ट्री में होते हैं इनऑर्गेनिक में, वो सिर्फ इसलिए गलत कर दिए क्योंकि मेरे को उनमें डाउट था। पर मेरे इनिशियली क्वेश्चंस कम हुए तो मैंने उनको सीधा मतलब इन द सेंस आप कह सकते हो सबमिट कर दिया, और उस पर मैं वापस कभी आया ही नहीं। जबकि अगर मैं उन पे एक बार भी आ जाता ना उन क्वेश्चंस पे, तो मेरे को क्लियर हो जाता कि अच्छा नहीं, इसमें तो थोड़ा सा मैं अगर कामली सोचता एग्जाम के अंदर तो ये तो डुएबल क्वेश्चन था। और बिल्कुल, और उसमें मतलब आंसर ये वैसे गलती सेव क्यों हो हुई? जाता है, वो रिव्यू के लिए ही हाँ, मार्क होता है। अगर तुम सबमिट करोगे ना, तो वो आंसर वैसे ही सबमिट हो जाएगा, लेकिन रिव्यू के लिए मार्क कर वही लोगे तो तुम्हारे पास एक बार दिखता रहेगा कि हाँ, मुझे वापस जाना पड़ सकता है इस सवाल पे। वही वही कह रहा हूँ सर, इसमें हमें मतलब क्वेश्चन कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो क्वेश्चन लग रहा है डाउट है, मार्क्स पर रिव्यू करो। रियल एग्जाम में थोड़े कम क्वेश्चंस होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जो हमें जिसमें डाउट है हम उसको अननेसेसरली सीधा सबमिट करे जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट। मतलब थोड़े टाइम बाद उसको मतलब मार्क फॉर रिव्यू कर लेना चाहिए, बस यही बोलना था सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताइए। बाकी मेरे को एक हाँ। बात बोलना था कि ना कि मतलब जब भी मतलब होता है ना कि हम लोग देखते हैं, टीचर को देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो हम मतलब डायग्राम व्राम बना देता है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो हो जाता है क्वेश्चन। तो मेरा था क्या कि मतलब अगर हमको कोई समझा दे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बन जाए मेरे से, यही जो फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में रहे कि मतलब खुद से पढ़ो उसके बाद सॉल्व करने स्टार्ट करो, तो हम्म। उसमें अटक जाता है, मतलब मेरा जो होता है ना, अटक जाते हैं हम। तो इसीलिए ना कि कभी भी मतलब होता है ना कि यूट्यूब पे लेक्चर देख के मतलब होता है कि टीचर जो पढ़ा दिया तो ठीक ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन का मतलब ये थोड़ा सा हमको लगता है कि प्रॉब्लम है कि ना खुद से क्वेश्चन जो लिखा हुआ रहता है ना उसको सॉल्व ज्यादा करना चाहिए। मतलब टीचर का जो क्वेश्चन दिया तो मतलब जो कॉन्सेप्ट के लिए तो वो हमने एक बार सीख लिया, उसके बाद जब करने का बारी है ना, PYQ सब का भी हम लोग लेक्चर देखने लगते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या कि बिल्कुल, हम क्वेश्चंस ये में एक बार खुद का हाँ अटेम्प्ट देना जरूरी है, फिर ही उसका हम्म, सोल्यूशन देखें, बिल्कुल सही बात। हाँ ठीक है, सही है। और मैं बता देता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, अगर वो पॉसिबल हो पाया तो, है ना, अपन वेबसाइट लॉन्च करेंगे, उस पर अपन टेस्ट सीरीज फ्री में, जेई मैन से पहले हो पाया तो कुछ टेस्ट हम उस पर करवा देंगे। बाकी जे एडवांस के लिए तो मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ कि मुझे करना ही है, जे एडवांस के टेस्ट वहाँ पे भी होंगे, तो तुम वहाँ पे भी जाकर के फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो ना। जे मैन जे एडवांस के पैटर्न्स पे ही होंगे, कुछ पेपर हम प्रीवियस ईयर पेपर को भी फुल सिलेबस का टेस्ट करवाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे भी तुम जाके अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन वो अप्रैल अटेम्प्ट के बाद में एडवांस के टेस्ट में वो करवाऊंगा, उससे पहले अगर पॉसिबल हो पाया तो जे मेंस के कुछ टेस्ट वहाँ पर मैं करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी तुम जो भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करना, और टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ में। क्योंकि और वो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसा भी नहीं तुमने टेस्ट एक बार दे दिया तो बस खत्म हो गया, अगले टेस्ट की तैयारी नहीं। उस टेस्ट में जो भी कमियां हुई हैं उनको प्रॉपर समझना है कि मैंने कौन कौन से मिस्टेक्स करी हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कौन से टॉपिक से गलत हुए, उनको दोबारा से पढ़ो। और टेस्ट जिस दिन दिया उसके शाम तक वो सारे क्वेश्चन तुमसे होने चाहिए। अगर तुमसे मान लो टेस्ट में 75 क्वेश्चन में से अगर तुमसे 30 क्वेश्चन भी होते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम
एंड ऑफ द डे अगर वो 75 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, चाहे सॉल्यूशन देख करके समझो करो, चाहे किसी फ्रेंड की हेल्प लेकर करो, चाहे अपने डाउट ग्रुप में हेल्प लेकर करो, किसी भी तरीके से करो, लेकिन अगर 75 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो जो तुम में और जिसने बच्चे ने 75 क्वेश्चन खुद से करे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, तुम भी उतना ही सीख चुके हो। तो ये यही इंप्रूवमेंट है, जो टेस्ट तुमने दिया है उसके बचे हुए क्वेश्चंस तुम्हें कंसेप्चुअली सेशन चाहे टेस्ट के बाद ही करें तुमने, लेकिन वो आने चाहिए, तभी तुम अगले टेस्ट पे जाओगे। यही होता है इंप्रूवमेंट और यही होता है उसका पेपर रिव्यू, ठीक है ना। तभी वो टेस्ट सीरीज सक्सेसफुल होती है तुम्हारी, अदरवाइज तो क्वेश्चन तो तुम चाहे 1000 क्वेश्चन वैसे ही बैठ के कर लो ना, जो नहीं हुए उनको छोड़ना ही है। तो जो नहीं हुए उनको भी करना है, वही लर्निंग देते हैं तुम्हें, ठीक है। तो भाई सेशन एंड करते हैं, थैंक यू ऑल अगेन, बाकी अपन मिलते हैं फिर से अपने डाउट ग्रुप पे शाम को, और बाय, ठीक है ना। बाय सर। बाय। बाय सर।